अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली जो आज का मेरा टॉपिक है वो है आयरलैंड के हवाले से। आयरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आयरलैंड गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें वो पीआर भी देगा और गवर्नमेंट जो है आयर गवर्नमेंट जो है आपको फॉरेनर वर्कर को जॉब सर्च करके भी देगी। जी मैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है या फिर कुछ स्किल्स हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। आपने जस्ट अपनी रिज्यूम अपलोड करनी है इस प्रोग्राम में जाके। अगर आपकी डिटेल जो है जो अपने रिज्यूम में लिखी हुई है, जो आपकी डिटेल है, जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, अगर उनकी जो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट से मिलता है तो गवर्नमेंट आपके लिए खुद जॉब सर्च करके देगी। तो अगर आप यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं, यहाँ का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, तो आप उसके अलावा जो है यूके में जा सकते हैं, वेल्स में जा सकते हैं, स्कॉटलैंड में जा सकते हैं। तो उसके अलावा जो है अगर उसके अलावा आप अपनी जो इंडिपेंडेंस है, आपकी वाइफ वगैरह है या हस्बैंड है, आप उसको भी वो भी यहाँ पे आ सकता है और वहाँ पे आके काम कर सकता है। इस वक्त जो आयरलैंड में मिनिमम जो सैलरी है वो तकरीबन 30,000, मिनिमम सैलरी 30,000 यूरो पर ईयर है। और इस वीज़ा की जो फीस है वो 1,000 यूरो है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, रिफ्यूज़ हो जाती है, तो 90% आपको रिफ़ंड हो जाएगा। मसलन अगर 1,000 आप तो यूरो पे करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो 900 यूरो जो है आपको रिटर्न हो जाएगा। ये एक गोल्डन चांस है, आपको इस चांस से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए और अपना लक आजमाना चाहिए। आप कहीं से भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और कहीं से भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आयरलैंड मूव कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें अप्लाई करने की कि किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन से ऑक्यूपेशन इस यानी कि ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन शामिल हैं, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे जाके और बताऊंगा भी। तो उसकी तफसील जानने के लिए हम आगे स्क्रीन तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। आपने जस्ट अपने वेब ब्राउज़र पे सर्च करना है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये जो है ये जो सबसे एक नंबर पे शो हो रही है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के बारे में। दिस क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट रिप्लेस द ग्रीन कार्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट परमिट। द क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट इज डिजाइंड to attract highly skilled people into the labor market with the aims of encouraging them to take up permanent residence in the state. Eligible occupation under this type of permit are deemed to the critical important to growing Ireland economy। यानी कि वो जो आयरलैंड की इकानमी को ग्रो करना चाहते हैं और उसके और हाईली डिमांड and highly skilled and it a significant storage of supply in our labor market। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने यानी कि इसके बाद इसका जो है डिग्री का स्केल द प्राइमेट परमिट इज अट्रैक्टिव फॉर द नंबर ऑफ रीजन है उसके यानी कि आपको जानना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें ये 2-3 पॉइंट्स हैं। बिकॉज स्किल्ड डिफाइंड एज बीइंग टू शॉर्टेज सप्लाई ऑफ लेबर और मार्केट नीड टू टेस्ट टू इज रिक्वायर्ड। Permit holder can apply for immediate family reunification from the Irish Naturalization and Immigration Service. Permit holder may apply to the Irish Naturalization and Immigration Service for the permission to raise and work without the requirements।
अच्छा जी, उसके बाद अगर यानी मोर डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या है कि यानी कि जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जो वो कह रहा है कि वाइल जॉब ऑफर आपकी जो मिनिमम के लिए अप्लाई की जो जॉब ऑफर होनी चाहिए, आपके पास 2 ईयर की जॉब ऑफर होनी चाहिए, आप 2 साल की जॉब ऑफर होनी चाहिए। अगर आप यानी कि 2 साल का उसका अपने वहाँ से काम करना जाके, तो उसके बाद वो एक्सटेंडेबल है। अगर आप वो जॉब पसंद नहीं है तो आप उसके एम्प्लॉय के साथ काम नहीं करना चाहते, तो आप 1 साल तक उस एम्प्लॉय के साथ काम करना होगा। 1 साल के बाद आप जो है अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। तो उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रपोज्ड रिम्यूनरेशन लेवल द फॉलोइंग आर एलिजिबल। तो ये नीचे डिटेल दी हुई है, इसमें जो है वो बता रहा है आपको कि 30,000 यूरो जो है मिनिमम सैलरी, यानी कि आप साल की कमा सैलरी है। उसके बाद जो है important occupation contained in the critical skill the occupation list, ए रेलिवेंट डिग्री क्वालिफिकेशन, आपके पास रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए, हायर एजुकेशन रिक्वायर है इसके लिए। अगर उसके अलावा अगर आप मिडवाइफ हैं या फिर आपको कोई से अपना नर्सिंग वगैरह जॉब है तो उसके लिए आपका नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री के लेवल का या डिग्री होनी चाहिए, थर्ड लेवल डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जो कि जो मिडवाइफ बोर्ड ऑफ आयरलैंड है उससे यानी कि अप्रूव होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसके अलावा जो है ऑल ऑक्यूपेशन विद मिनिमम एनुअल remuneration of the 64,000 other than those in the ineligible list of occupation of the employment permit। अच्छा जी, उसके बाद आगे जो है आप देखेंगे जो the prospective employee concerned must have secured a 2-year job offer, आपका 2 साल की जॉब ऑफर होनी चाहिए in respect of the eligible occupation for the prospective employer। जो कि एम्प्लॉयर जो प्रोस्पेक्टिव में जो अप्रूव एम्प्लॉयर है उसका यानी कि एक अप्रूव एम्प्लॉयर जो एक उसका कि आपके पास जो 2 साल की जो है जॉब ऑफर होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर क्राइटेरिया डिटेल आप यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। अगर द फुल डिटेल आप बारे में जाने तो वो यहाँ से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टिंग डेट, एनुअल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बोनस and information is a respect of the qualification, skill or experience required for the employment। उसके बाद जो है ये रेम्यूनरेशन क्राइटेरिया है, आप इसको भी आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद द एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो आपको तकरीबन जो है अपनी ज्वाइनिंग डेट से 12 वीक पहले जो है आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन रिसीविंग की यानी कि डिटेल है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। once application is submitted and the associated fees if appreciated are recorded, the application is then placed into the relevant processing queue depending on the employer type that is trusted partner of standard। Please note that application process is strictly dated under the employment type of the application can keep track of the current processing time। यानी कि वो जो एप्लीकेशन है करंट प्रोसेसिंग टाइम के अंदर, यानी कि अगर क्यू के अंदर है तो आपको सबमिट होगी, क्यू में है तो प्रोसेसिंग टाइम उसमें वो प्रोसेस हो जाएगी। तो प्रोसेसिंग स्टेज जो है वो तकरीबन यानी कि वो इसमें वो 28 डे के अंदर अंदर जो है ना वो आपकी जो है वो प्रोसेस यानी कि वो उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसके पास आपके पास जो है ना उसका जो 28 डे के अंदर अंदर वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो प्रोसेस हो जाएगी आपकी। उसके बाद रिव्यू जो है, रिव्यू में वो बता रहा है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल हो जाती है तो 28 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना आपकी वो जो है आपके पास उसकी जो आ जाएगी अपना जो डिटेल वगैरह जो उसका आ जाएगी, रिफ्यूज़ किस लिए हुआ है, क्या क्यों रिफ्यूज़ हो जाएगा कि कहाँ पे यानी कि कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको 28 डे के अंदर अंदर है उसको आपके पास जो है उसके इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपकी फ़ीस की बात करें तो ये उसमें द प्रोसेसिंग फ़ी फॉर द क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट 1,000 euro। if an application is unsuccessful the 90% of the fee will be refunded। यानी कि उसमें कह रहा है कि अगर 1,000 यूरो की फ़ीस है और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, रिफ्यूज़ हो जाती है तो 90% आपको रिफंडेबल है। उसके बाद रेजिडेंस के बारे में उसने डिटेल दिया है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रेजिडेंसी
जो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें वो फॉलोइंग सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर एन एम्प्लॉयमेंट परमिट एंड इफ वीज़ा रिक्वायर्ड एंड एप्लीकेशन शुड अप्लाई टू हिज हर लोकल आयरिश एम्बेसी। जो आप यानी कि आप जो लोकल आयरिश एम्बेसी या जो आपकी लोकल एम्बेसी आप कंट्री के अंदर, वहाँ से आप उसके लिए इमरजेंसी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी रिन्यूअल भी है, जो जिन लोगों के पास जो है जो the policy is the holder of a critical skill employment permit and current holder of green card employment permit which issued before 1 अक्टूबर। जो जिनके रिन्यूअल उनके लिए है जो 1 अक्टूबर 2014 से पहले उनके पास ग्रीन कार्ड हैं या फिर परमिट्स हैं, तो वो यानी कि उसको रिन्यू कर सकते हैं। स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 में वो बता रहा है कि सब्जेक्ट they are having complied with their previous immigration and employment permit condition and being of the good character। वो कह रहा है कि अगर आपका जो पिछला जो कैरेक्टर गुड है तो आप स्टेप 4 में आप आ सकते हैं। स्टेप 4 में आप यानी कि शुरू हो जाता है। दे विल बी इशू विद द मिनिमम इमिग्रेशन परमिशन विद द अलाउ द टू राइज एंड वर्क इन द स्टेट विदाउट द नीड फॉर ए फर्दर एम्प्लॉयमेंट परमिट। यानी कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट परमिट के बगैर आप यानी कि अगर आपका अच्छा तो आपको गवर्नमेंट फर्दर एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आपको यानी कि आप विदाउट यानी कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट परमिट के बगैर आप काम कर सकते हैं। इमिग्रेशन परमिशन ग्रांटेड बाय द ग्रेडा नेशनल इमिग्रेशन ब्यूरो विल बी टू, यानी कि उसके बाद जो गवर्नमेंट है आपको जो उनका जो ग्रेडा नेशनल इमिग्रेशन ब्यूरो है उसके लिए 2 साल का मजीद परमिट देगी विच इज देन रिन्यूएबल। उसके बाद ये रिन्यूएबल होगा सब्जेक्ट टू पर्सन कंसर्न मीटिंग ऑल रेलिवेंट क्राइटेरिया एज स्टार्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द आयरिश नेचुरलाइजेशन एंड इमिग्रेशन सर्विस। तो वो कहने के उसके बाद वो जो उनकी जो सर्विस है उसके मुताबिक जो वेबसाइट पे जाके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द अचीव 60 मंथ रेजिडेंसी परमिट, आप यानी कि 60 मंथ तक रेजिडेंट परमिट जो है हासिल कर सकते हैं। Critical skill employment permit or green card employment permit holder will then be permitted to make an application for long term residence। जो ये क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर हैं या फिर ग्रीन कार्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर हैं तो वो लॉन्ग टर्म जो है ना उसके रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस भी है, वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग भी है, अगर आपको ट्रांसफ़र वगैरह करना है वो भी यहाँ पे आप यहाँ से स्टडी करके यानी कि आप ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग के क्या क्या है रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कैंसिलेशन एम्प्लॉयमेंट अगर कैंसिलेशन करना चाहिए तो उसके लिए भी यानी कैंसिलेशन के बारे में यहाँ पे आप जो है ना इसको रीड करके यानी कि जाके डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन लिस्ट की। तो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपने आपने यहाँ पे स्किल क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट है, इसमें जो ये बहुत ज़्यादा है, इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट आपकी जो स्किल्ड है और आपकी एजुकेशन है या फिर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा आपको मैच करता है। साइट मैनेजर है, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर है, इसमें ये जॉब एम्प्लॉयमेंट है। साइट मैनेजर की आईसीटी प्रोफेशनल है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल डायरेक्टर की जॉब है। उसके बाद जो है सीनियर हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजर एंड डायरेक्टर की जॉब है। उसके बाद केमिकल साइंसेस की जॉब है। उसके बाद मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेस की जॉब है। सिविल इंजीनियर्स की जॉब है। स्ट्रक्चर इंजीनियर एंड साइट इंजीनियर्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंजीनियर्स, मटेरियल साइंस सेटिंग आउट इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट है, आईटी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर है। तो उसके अलावा जो है मेडिकल की जॉब्स हैं, फिजियोलॉजिस्ट है। उसके बाद जो है आपके यानी कि ये वो प्रोफेशन और यानी कि डायलॉजिस्ट जॉब्स हैं। उसके बाद जो है आपके रजिस्टर्ड नर्सेज की जॉब हैं। उसके मिडवाइफ्स की जॉब हैं। आर्किटेक्ट की जॉब है, क्वांटिटी सर्वेयर हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजिस्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल वर्कर, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की जॉब हैं, प्लानिंग इंजीनियर की जॉब है। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब है, इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हैं।
तो ये यानी कि आप देख सकते हैं आपके अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से ये काफ़ी जो है जो लिस्ट है, यानी कि इसमें लिस्ट में जाके जो है आप अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपनी जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशन लिस्ट है। उसके बाद जो है हम जो चलते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी के जब हम इसको ये क्लिक करना है क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब आपने एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करनी है, आपने इसे यहाँ जस्ट इसे क्लिक करना है, एम्प्लॉयमेंट परमिट ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने एम्प्लॉयमेंट परमिट चेकलिस्ट पे क्लिक करना है, तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने ये फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करना है, तो ये चेकलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे इसको यानी कि क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट चेकलिस्ट है, आप यहाँ पे जाके इसको जाके ना इसको रीड कर सकते हैं। इसमें जो है चेकलिस्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट परमिट्स डिवीजन इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंटरप्राइजेज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट टू असिस्ट विद द एप्लीकेशन फॉर द क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट्स। अच्छा जी, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं अप्लाई डिटेल है, तो आप ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं अप्लाई डिटेल क्या है। उसके अप्लाई डिटेल जो है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, करंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, पीपीएम नंबर वगैरह जो आप पूछ रहे हैं। उसके बाद पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर एंड एक्सपायरी डेट जो एट लास्ट 6 मंथ तक आपको वैलिड हो। तो आप एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट जो है, न्यू एम्प्लॉयमेंट परमिट एंड 3 मंथ ऑफ द रिन्यूएबल एम्प्लॉयमेंट परमिट। उसके बाद इफ यू आर रेजिडेंट इन द स्टेट यू मस्ट कन्फर्म on what basis on provide your CNIB Irish residence permit PIN। जो आपकी यानी 6 डिजिटल जो 6 डिजिट रजिस्ट्रेशन पिन है वो आप प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद कंफर्म डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन रेलिवेंट ऑफ द रोल, डिटेल ऑफ द प्रीवियस वीज़ा परमिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। तो ये जो है ये अप्लाई डिटेल है। उसके बाद डिटेल ऑफ अप्लाईमेंट है वो उसमें यानी कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। उसका डिटेल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उसके बाद लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है परपोज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परपोज स्टार्ट डेट। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस। उसके बाद डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड नॉन ई नेशनल। तो उसके बाद जो है यानी कि ये मतलब यूरोप नेशनल यानी कि नॉन यूरोपियन की डिटेल वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो नोट ऑफ क्वालिफिकेशन है, डिग्री क्वालिफिकेशन जो है वो एक डिग्री क्वालिफिकेशन और है relevant requirement is the employment is one of the employments on the critical skill occupation list with minimum annual remuneration of the 32,000 euro। उसके बाद जो है यानी कि ये उसके बाद फॉर ऑल ऑक्यूपेशन ऑफ एम्प्लॉय मिनिमम रिकमेंडेशन ऑफ द 64,000 यूरो। उसके बाद जो है पे डिटेल है वो आपको यानी कि पे डिटेल होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद डिटेल है टोटल एनुअल सैलरी अमाउंट है और आवर्ली एंड वीकली रेट्स हैं ऑफ द पे, नंबर ऑफ द आवर्स ऑफ वर्क ईच वीक, डिटेल्स एंड डेडिकेशन ऑफ द सैलरी, कंफर्म ऑफ रेजिडेंस। यानी कि उसके बाद पेइंग परमिट है वो आप यहाँ से यानी कि देख सकते हैं, नेम ऑफ पर्सन मेकिंग द परमिट। उसके बाद क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एजेंट डिटेल, नेम एड्रेस टेलीफोन और कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ एजेंट। उसके बाद पोस्टिंग द परमिट, अदर इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर हैं वो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। तो ये आप यानी कि अदर रिक्वायरमेंट्स है यहाँ से आप लोग वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम आपने जस्ट अप्लाई यानी कि इसके बाद आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखें ये हेल्प मी चूज़ एम्प्लॉयमेंट परमिट एप्लीकेशन फॉर्म है। आई विल बी सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट परमिट एप्लीकेशन फ्रॉम द लिस्ट। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प मी द चूज़ एम्प्लॉयमेंट परमिट एप्लीकेशन को। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें वो आई एम एन एम्प्लॉयर, आई एम एन एम्प्लॉयर। तो आपने यहाँ पे अपना जो आपकी क्राइटेरिया उसमें अप्लायर तो आप यहाँ क्लिक करना है, और एम्प्लॉई हैं तो अपनी यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है आपके पास इस तरह का कोई यानी कि आ जाएगा इंटरफेस सामने आ जाएगा। अप्लाई फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट परमिट और रिन्यू एग्जिस्टिंग परमिट। तो आपने यहाँ पे
अप्लाई फॉर न्यू परमिट पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ये, यानी कि उस डिटेल है। क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट, डिपेंडेंट्स के लिए है एम्प्लॉयमेंट परमिट, एक्सचेंज एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए है, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है, इंटर्नशिप एम्प्लॉयमेंट परमिट है, रेक्टिवेशन एम्प्लॉयमेंट परमिट है, स्पोर्ट एंड क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट। इसमें आप अपने हिसाब से उनके न्यू है तो अपने यहाँ इस पर क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपको पासपोर्ट नंबर मांगेगा, पासपोर्ट एक्सपायरी मांगेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगेगा, उसमें प्रोसीड कर देना है। तो इस तरह आपने इसके लिए अप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो आप इसके लिए जल्दी से अप्लाई करें, और इस अप्लाई करने के बाद अगर आप इसका वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं तो आप जो है इजीली जो है वो यूरोप में मूव कर सकते हैं 2 साल के बाद। उसके बाद यूके मूव कर सकते हैं, वेल्स मूव कर सकते हैं, या फिर आप स्कॉटलैंड वगैरह मूव कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आपको इसके फ़ायदा उठाना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अपने इलाके में जमाना चाहते हैं तो यानी कि बाहर जो है जो एजेंट है वो काफ़ी जो है अमाउंट अपने चार्ज करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप खुद अप्लाई करें। अगर आप एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती है तो आपको आपकी वो रिफंडेबल है, फिर वही 100 यूरो काटेंगे, 100 यूरो काटेंगे और बाकी आपको रिफंड कर देंगे। तो आप इस चांस से फ़ायदा उठाना चाहिए और उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू टॉपिक के साथ।